इंग्लिश के सब्जेक्ट में आता है, क्या आता है, डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड करके आता है। इसका मतलब ये होता है कि डू माने होता है करना, एस माने होता है जैसे या जैसा कि, डायरेक्टेड मतलब जिस तरीके से दिशा दिया गया है, जिस तरीके से बोला गया है उसी तरीके से उसको करो। तो इसका मतलब होता है डू एज डायरेक्ट। इसके बगल में लिखा रहता है, यानी कि क्वेश्चन दिया रहता है, सवाल दिया रहता है, उसके जस्ट दाहिने साइड में क्या होता है, लिखा रहता है। यानी कि दाहिने साइड में क्या होता है, लिखा रहता है कि इसको किस तरीके से बनाना है। जैसे ही सिंग्स अ सॉन्ग, इसको बताया गया है कि मेक निगेटिव। मेक का मतलब होता है बनाना, यानी कि इसको निगेटिव में बनाओ। जिस भी टेंस में होगा, जिस भी टेंस में होगा उसी का निगेटिव बना देना है। इसको बोला जाता है डू एज डायरेक्ट। यानी कि इसके लिए बताया गया है कि मेक निगेटिव, यानी डायरेक्शन दिया गया है उसको, यानी दिशा दिया गया है कि इसको निगेटिव में बदलना है। तो इसके लिए हम लोग को पहले तो चेक करना पड़ेगा। इसको सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये टेंस किस टेंस में है, तब तो हम जानेंगे कि इसका निगेटिव में बनाएंगे तो कैसे होगा, कैसे बदलेगा। तो हम लोग देखते हैं ही सिंग्स अ सॉन्ग, यानी कि हम लोग चेक करेंगे वर्ब इसमें कौन है, सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सब्जेक्ट तो ए है और सॉन्ग ये तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि कोई गाना जो लिखा रहता है, हम लोग उसको हम लोग गाते हैं, जो यानी जो किताब में लिखा रहता है गाना, उसको बोला जाता है सॉन्ग। यानी जो गाने का काम होता है, यानी क्रिया होती है, वो होगा सिंगिंग करना। यानी कि सिंग के साथ, यानी कि वर्ब के साथ यस लगा है। तो हम लोग देखते हैं किस टेंस में, 12 टेंसों में हम लोग किस टेंस में यस या यस का यूज करते हैं, यानी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा कि सिंग यानी क्रिया के साथ क्या लगा है, यस या यस लगा है। यानी कि हम बोल सकते हैं वर्ब के साथ क्या लगा है, यस या यस। तो हमें यस तो नहीं लगा है, लेकिन हमें लगा है यस लगा है। हम किस टेंस में लगता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सकारात्मक में वर्ब के साथ क्या लगता है, यस या यस। तो उसी का यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम लोग जान गए कि ये क्या है, ये ग्राउंड है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसका निगेटिव बनाना है। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव यानी कि नकारात्मक बनाना है। तो हम लोग जानते हैं कि उसमें क्या होता है, निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट यस या यस जान गए। तो हम लोग जान गए कि सिंपल प्रेजेंट का है, यानी कि हम लोग देखें सब्जेक्ट और निगेटिव में क्या लगता है, डू नॉट या फिर डज नॉट। तो डू और डज नॉट किसके साथ लगता है, तो डू बहुवचन के साथ लगता है और एकवचन के साथ क्या लगता है, डज नॉट लगता है। तो हमारा ही सी इट एंड किसी का नेम एकवचन में आता है, तो लगेगा ही डज नॉट। वर्ब का पहला रूप आ जाता है, he does not sing of song। इस तरीके से हमारा मेक निगेटिव यानी कि निगेटिव में बन चुका। इस तरीके से हमारा एक नंबर मिल जाएगा। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, राजेश बॉट और कार, इसको बोला है मेक इंट्रोगेटिव। यानी हम लोग पहले चेक करेंगे इसमें कि बॉट यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट चेक करेंगे कौन कौन है। तो राजेश किसी का नाम आ जाता है, हम लोग जान ही लेते हैं कि ये तो सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट तो आएगा नहीं, ये होगा वर्ब। और बॉट कोई वर्ब होता है, लेकिन ये बाई का दूसरा रूप होता है। किसका होता है, बी यू बाई माने खरीदना, खरीदने का दूसरा रूप होता है बॉट। यानी कि राजेश एक कार खरीदा आ गया। यानी हम जान गए कि इस टेंस जो है ये कौन से टेंस में है, ये है सिंपल पास्ट टेंस में ये बनाया गया है। इसको सिंपल पास्ट में बनाया गया है और सिंपल पास्ट का सकारात्मक में है। ये कौन से में है, सकारात्मक में है। इसको बदलना है, सकारात्मक में है, इसको बदलना है हमें। इसको बदलना है, किसमें बदलना है, प्रश्नवाचक में। किसमें बदलना है, प्रश्नवाचक में। क्योंकि मेक इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। इसको हम सकारात्मक में है और बदलना है क्या, प्रश्नवाचक में। सकारात्मक में इसका नियम क्या कहता है, सब्जेक्ट वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। इसका निगेटिव बन जाता है सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट।
और प्रश्नवाचक का क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक का हो जाता है डिड लगा देते हैं पहले, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम लोग बन जाएगा। इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या लगेगा डिड, क्योंकि प्रश्नवाचक बन रहा है ना, प्रश्नवाचक बन रहा है। सबसे पहले लिखेंगे डिड, इसके बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें है राजेश, डिड राजेश, वर्ब का पहला रूप बॉट, दूसरा रूप है यानी बाई का दूसरा रूप, पहला रूप हो जाएगा बी ई वाई, वाई और कार यानी कि ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक का चिन्ह लग जाएगा। इस तरीके से हमारा बन जाएगा। हमने देखा कि राजेश बॉट और कार ये सिंपल पास्ट टेंस का है और सकारात्मक है, सकारात्मक में है, लेकिन हमें बोला है नकारात्मक इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक में बदलना है, तो हम लोग क्या कर दिए प्रश्नवाचक में बनाना है। प्रश्नवाचक का हम लोग जानते हैं कि नियम कि डिड पहले लगता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, हम लोग लिख दिए डिड प्लस राजेश यानी डिड राजेश बाय अ कार, क्या राजेश ने कार खरीदा, क्या राजेश कार खरीदा, इस तरीके से हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। और ये आता हमेशा क्लास 9th के इंग्लिश में और 10th में 11th में 12th में ये सब में आता है और ये इंग्लिश में ही आता है। इंग्लिश में ये हमेशा 5 नंबर का 10 नंबर का आएगा ही आएगा। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। अगर हम लोग टेंस जानेंगे तो आसानी है बनाने के लिए, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे।